भैया भारत के सेक्युलर जीवी भी कमाल के हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि लोगों को अपनी स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए जेल जाना चाहिए। वो लोग हिंदू त्योहारों की खिल्ली उड़ाते हैं, आतंकवादियों को खुल्लम खुल्ला डिफेंड करते हैं और सोसाइटी को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भारत माता को बोलना भी कम्युनल माना जाए। लेकिन ये सब करने के बाद ये लोग ये भी सोचते हैं कि भारत में हिंदुत्व इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है। ये तो वही बात हुई कि आप अपने ड्राइंग रूम के सोफा के ऊपर टट्टी करते हो और उसके बाद अपनी बीवी से बोलते हो, अरे भाग्यवान, घर में बदबू बहुत फैल गई है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो आपने शायद रेड पिलिंग नाम के एक फिनोमिनन का नाम सुना होगा। ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स नाम की एक फिल्म से आता है जहां पर हमारे हीरो को एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप ब्लू पिल लीजिए जिसको लेकर आप आराम से अज्ञानता में या जहालत में जीते रहेंगे, या फिर आप रेड पिल लीजिए जिसको लेकर आपकी आंखें खुलेंगी और आप असली सच्चाई को जान पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए भारत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रेड पिल की जगह इसको भगवा पिल का नाम दिया जा सकता है। यानी भगवा पिल लेने के बाद वो लोग जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के अंधकार में जी रहे थे उनकी आंखें खुले, वो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की सच्चाई को जाने और अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने सिविलाइजेशन और अपने ट्रेडिशंस के बारे में सच्चाई जाने और उनमें गौरव महसूस करें। और अब देखिए हिंदुस्तानियों की जो भगवा पिलिंग हो रही है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है सोशल मीडिया, जिससे कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमसे सालों से छुपाती आ रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो फोकस कुछ और ही है। Do you cook? No. Can you toss a pasta? I used to when my husband wasn't in politics. The first time that you met Indira Gandhi, do you remember it? दूसरा, पिछले 10 सालों में बीजेपी को जो सक्सेस मिली है और जिस तरह से बीजेपी ने वीर सावरकर की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपनी मेन पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियोलॉजी बनाकर भारत के लोगों के सामने रखा है, उससे भी हिंदुस्तानियों की खूब भगवा पिलिंग हो रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत के लोगों की भगवा पिलिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के सेक्युलर जीवियों का है। लेट मी एक्सप्लेन। पिछले 20 सालों में धीरे धीरे भारत के लोगों को यह समझ में आने लगा है कि भारत का मीडिया उनसे किस तरह से झूठ बोलता आ रहा है। हमारे मीडिया और सेक्युलर जीवी जो हैं, वो 20 साल से भारत के लोगों को यह बताते आ रहे हैं कि भारत के सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है राहुल गांधी, जिनका पीएम बनना डॉन को पकड़ने के बराबर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यही मीडिया और यही सेक्युलर जीवी जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को अटैक करते हुए आ रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को मास मर्डरर की तरह भी दिखाने की कोशिश की है। इसके बावजूद कि कई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने नरेंद्र मोदी को गोधरा राइट्स में क्लीन चिट दी है। सच्चाई पता चलने के बाद भी सालों तक हमारे सेक्युलर जीवी लोगों को यह बोलते रहे कि गोधरा कांड में जो कार सेवकों की मौत हुई थी उसमें किसी भी विशेष समुदाय के आदमी का हाथ नहीं था। A train full of pilgrims coming back from the destruction of this Ayodhya mosque, which was disputed. The train caught fire. Nobody knows who set fire to the train, and 57 pilgrims were burnt. बताइए, जब विशेष समुदाय का कोई आदमी मरता है तो उसके 7 पुश्तों की हेल्थ हिस्ट्री ढूंढ लेते हैं हमारे सेक्युलर जीवी, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि कार सेवकों को किसने मारा। इस तरह के प्रोपेगेंडा का एक ही रिजल्ट हुआ कि भगवा पिलिंग का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ा। और अगर उतना काफी नहीं था तो आप देखिए कि पिछले 8 से 10 सालों में कोई भी ऐसा न्यूज, कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे हमारे सेक्युलर जीवी 100% नहीं एग्री करते थे, उसको किस तरह से अटैक किया गया है। हमारे सेक्युलर जीवी ऐसे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हमको कोई वोट क्यों नहीं देता। हमारे सेक्युलर जीवी हिंदुओं का गौमूत्र के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, वही मजाक जो आतंकवादी हिंदुओं का खून करने के पहले हिंदुओं के ऊपर मारते हैं। हमारे सेक्युलर जीवी हिंदू त्योहारों की खिल्ली उड़ाते हैं और फिर सोचते हैं कि भगवा पिलिंग क्यों बढ़ रही है भारत में। हम पागल हैं, पागल। हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हमारे सेक्युलर जीवी आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ खड़े हुए थे, एक ऐसा डिसीजन जिसको मेजॉरिटी इंडियंस ने सपोर्ट किया था। इन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को और उनकी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रखा गया था, ऐसी फिल्म को झूठी फिल्म कहा था। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी।
ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। उन्होंने राम मंदिर, जिसको जबरदस्ती 500 साल पहले तोड़ा गया था, जो हिंदुओं का इतना पावन मंदिर है, उसके बनाने के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। छोटी बच्ची हो क्या? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो जी। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें। मतलब वहां पर अस्पताल और स्कूल बनाने की बात तो ऐसे करते हैं कि अगर वहां पर अस्पताल और स्कूल बना दिया तो आज इंडियन सोसाइटी ऐसी दिखती। हमारे सेक्युलर जीवी हिंदुओं में कास्ट सिस्टम को हमेशा अटैक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो सोसाइटी में ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। मतलब ये लोग विशेष समुदाय को हर चीज में इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि मानो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के पास राहुल गांधी जी का बैंकॉक में कॉम्प्रोमाइजिंग में फोटोज हो। आप देखिए हिंदुस्तान में हिंदू क्रिमिनल्स और विशेष समुदाय के क्रिमिनल्स की तरफ भी किस तरह बर्ताव किया जाता है। हमारे सेक्युलर जीवी, जिनके हिसाब से हिंदू आतंकवाद देश का सबसे बड़ा खतरा है, उनको पता भी नहीं होता है कि वो हिंदू कौन है जो विशेष समुदाय के हाथों मारे जाते हैं। आर यू गोइंग टू कवर केशव भारद्वाज? ये केशव भारद्वाज का केस तो मुझे मालूम नहीं। केशव भारद्वाज का केस तो मुझे मालूम नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूं। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। हमारे सेक्युलर जीवी किशन भारवाड़, कमलेश तिवारी और कन्हैया लाल जैसे लोगों की मौत की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं कवर करते हैं और उनका चैनल एजुकेशन पर फोकस करना चाहता है। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन। लेकिन हाथरस जैसे इंडिविजुअल केस पर वो तुरंत वीडियो बना देते हैं, क्योंकि वो एक बीजेपी स्टेट में हुआ। और जैसे ही कन्हैया लाल के उदयपुर वाले केस में बीजेपी का कनेक्शन आया, उसको तुरंत हमारे सेक्युलर जीवियों ने कवर किया। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब एक हिंदू कोई भी अपराध करता है तो उसको दुनिया भर की मीडिया में कवर किया जाता है। Over the last 7 years, hundreds of Indians have been attacked, many killed. This violence has affected some Hindus and other minorities, but the majority of the victims are Muslims. जैसे कि अपराध ना हुआ हो, स्टार वॉर्स की नई फिल्म रिलीज हुई हो। इसको आप कंपेयर कीजिए कि मीडिया कैसे रिएक्ट करती है जब अपराधी विशेष समुदाय का हो। विशेष समुदाय का नाम लेने के बजाय उसको अदर रिलीजन बोला जाता है। अदर रिलीजन? मैं समझ गया, ये जैन लोग आजकल बहुत ज्यादा आतंकवाद फैला रहे हैं दुनिया में। किशन भारवाड़ के मारे जाने के बाद मीडिया ने कहा 3 अरेस्टेड। अबे 3 क्या भैया? 3 बंदरों को अरेस्ट किया, 3 जिराफों को अरेस्ट किया कि 3 एलियंस को अरेस्ट किया? हमको तो पता ही नहीं है। जब मुनव्वर फारूकी और वीरदास हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाते हैं तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोला जाता है। जब जुबैर को अरेस्ट किया गया तो हमें बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जुबैर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन कर रही है। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने इस्लाम के बारे में 1-2 बातें कह दी तो लोग तुरंत उनकी अरेस्ट की बातें करने लगे। लेफ्ट विंग की आजकल की सबसे बड़ी हीरो, जिनको अपनी स्पीच बड़ी प्यारी है, वो ना सिर्फ नुपुर शर्मा की स्पीच को बंद करना चाहती है बल्कि उनको जेल में भी फेंकना चाहती है। अगर हमारे सेक्युलर जीवी काफी नहीं थे भगवा पिलिंग के लिए, तो हाल में ही हमारे मिलॉर्ड्स ने भी डिसाइड किया कि हम भी हिंदुस्तान की भगवा पिलिंग में मदद करना चाहते हैं। तो वही कोर्ट जिन्होंने ये कहा कि एमएफ हुसैन के पास ये आजादी होनी चाहिए कि वो हिंदू देवी देवताओं के अभद्र उल्टे सीधे पेंटिंग्स बना सकें, वही कोर्ट जो कहते हैं कि जो आइडियाज हमें ना पसंद हो उन आइडियाज को व्यक्त करने की भी भारत में आजादी होनी चाहिए, वही कोर्ट आज नुपुर को सपोर्ट करना तो छोड़िए, उल्टा नुपुर को सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं और
कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स तो नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कह रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स तो यहां तक कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर फ्री स्पीच को रोकने की भी बात कर रहे हैं। अब कल को क्या पता सुप्रीम कोर्ट कन्हैया लाल जी के ऊपर ही आरोप लगाने लगे कि कन्हैया लाल जी ने अपना गला एक विशेष समुदाय के मासूम आदमी के चाकू के ऊपर क्यों दे मारा, और कन्हैया लाल के एक्शंस की वजह से देश में कम्युनल टेंशन बढ़ गई है। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? अगली बार एक हिंदू पाद भी मारे तो कहीं मिलॉर्ड्स ये ना बोल दे कि हिंदूज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। क्या पता अगली बार भारत में कोई एक हिंदू छींक भी दे कि मिलॉर्ड इनके ऊपर केस ना लगा दे कि ये मुसलमानों को कोविड देने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार एक हिंदू पूजा में नारियल फोड़ दे तो क्या पता मिलॉर्ड उनके ऊपर केस ना कर दे कि वो भारत में फूड वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि फूड वेस्टेज को लेके हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है। और फाइनली भारत में सिचुएशन आज ऐसी हो रखी है कि भारत माता की जय कहना कम्युनल माना जाता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का जो नारा था वंदे मातरम, उसको कम्युनल माना जाता है। हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करना कम्युनल माना जाता है। Hindu festival exists. और इन सब रीजंस की वजह से मैं ये मानता हूं कि भारत की जो इस समय पर भगवा पिलिंग हो रही है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सेक्युलर जीवियों को जाता है। तो उन सबको मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इस भगवा पिलिंग ने देखिए बेसिकली बीजेपी को भारत की सबसे बड़ी और आज की सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया है। वीर सावरकर और उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, जिसको पिछले 50 सालों में हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने पूरी तरह से दबा दिया था, वो आइडियोलॉजी आज भारत की सबसे इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल आइडियोलॉजी बन चुकी है। और जो भगवा पिलिंग इस समय पर भारत की हो रही है उसकी देखिए बहुत क्लियर एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश की जो ग्रैंड नैरेटिव है, हमारे देश का जो फाउंडेशन है, वो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म से हटकर हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे देश के सिविलाइजेशन और धर्म पर बेस्ड है, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी पर बेस्ड है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल एकता और सोशल सहयोग पर बेस्ड है। इस भगवा पिलिंग और हिंदुत्व की वजह से जो देश में कास्ट, लैंग्वेज और स्टेट्स के बैरियर्स हैं वो भी टूट रहे हैं और हम एक फ्यूडल सोसाइटी से धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड यानी एक समन्वित सोसाइटी में बदल रहे हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी का फोकस है सारे कास्ट का अपलिफ्टमेंट यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भारत का कल्चर और भारत का सिविलाइजेशन रिवाइटलाइज हो रहा है और हिंदुस्तानी फाइनली अपनी सही हिस्ट्री को जान रहे हैं। हिंदुस्तानियों का अपने देश में, अपने कल्चर में, अपनी हिस्ट्री में गौरव बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी आज भूरे शरीरों में अंग्रेज नहीं है। तो ये तो रहे बेनिफिट्स, लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ साथ हमें यह भी इंश्योर करना है कि जो भगवा पिलिंग हो रही है उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हिंदुत्व को सपोर्ट करने के चक्कर में हमें अंधा नहीं होना है। इस समय पर बीजेपी जो है वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक भारत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब रहेगी तब तक दंगे होते रहेंगे, और जब भी दंगे होते हैं तब हिंदुस्तानियों की भगवा पिलिंग होती है और बीजेपी को इलेक्शंस में मदद होती है। तो सिर्फ बीजेपी को जितवाने के चक्कर में हम बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी नहीं खत्म कर सकते। और हिंदुत्व और हमारा धर्म जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम में विश्वास रखता है। तो गुजरात में मीट बैन करना और बिहार में लिकर बैन करना वो भारत के इंडिविजुअल फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है और उसको भी हमें ओपोज करना चाहिए। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हरिद्वार में जाकर उल्टे सीधे बयान दे रहे थे उनकी भी हम निंदा करें। देखिए, जो भारत की इस समय पर भगवा पिलिंग हो रही है वो पिछले 200 सालों में भारत में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल डेवलपमेंट है। इंडिया फाइनली नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के अंधेरे से उभर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है और अपने मूल्यों और अपने धर्म के लिए खड़े होने को तैयार है। हमें इस भगवा पिलिंग को, इस कल्चरल डेवलपमेंट को, इस हिंदुत्व को आगे भी सपोर्ट करते रहना है, आगे भी ग्रो करना है। एंड आई एम श्योर कि हमारे देश के लेफ्टिस्ट इस भगवा पिलिंग को ग्रो करने में आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा।
वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है। अगर आपके हिसाब से कोई एक ऐसा इंसान है या कोई एक ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिनका आपके हिसाब से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत की भगवा पिलिंग में, तो उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है। शाम शर्मा शो का जो सिविलाइजेशनल आर्ट का कॉन्टेस्ट था वो अब खत्म हो चुका है। आपने सैकड़ों एंट्रीज भेजी है मुझे, तो आप सबकी एंट्रीज को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक मैं आपको सिविलाइजेशनल आर्ट कंपटीशन के विनर्स डिक्लेयर करूंगा और आने वाले हफ्ते में जो भी बेस्ट हमारे सबमिशंस आए हैं आर्ट कंपटीशन के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो कौन जीतेगा ये कंपटीशन वो जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर बनाओ।